और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाए। बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाए। सहाबाए किराम का लंबा चौड़ा मजमा मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, मैं तुम पर फ़क्र फाका से नहीं डरता हूँ कि तुम गरीब बन जाओगे, तुम्हारे पास माल नहीं होगा। मुझे तुम्हारा इसका कोई खौफ नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, तुम्हारे पास माल नहीं होगा, बल्कि मैं इसलिए डरता हूँ कि दुनिया तुम पर इस तरह फैला दी जाएगी जिस तरह पहली कौमों पर फैला दी गई, यानी अगली कौमों को जिस तरह दुनिया से नवाजा गया, जिस तरह माल से नवाजा गया, इसी तरीके से तुम पर दुनिया फैला दी जाएगी। फिर हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम दुनिया में इस तरह मुकाबला करने लगोगे, पेला फलाणो आटलो कमाए छे तो हूँ आटलो कमाऊँ, पेला फलाणानो आ बिजनेस है तो हूँ आ बिजनेस करूँ, पेला फलाણાએ એની છોકરીની શાદી આવી કરી છે, આટલો ખર્ચો કરેલો છે તો હું મારી છોકરીની શાદીમાં આટલો ખર્ચો કરું તાકે બધાને ખબર પડે કે જૂના ડીસામાં મારાથી વધારે માલદાર કોઈ નથી। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, हमारे नबी ने फरमाया, तुम दुनिया में मुकाबला करोगे, तुम इस तरह मुकाबला करने लगोगे जिस तरह अगले लोगों ने मुकाबला किया, फिर तुम इस तरह हलाक कर दिए जाओगे, तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे। और होते कि नहीं होते, फजूल खर्ची के चक्कर में बेटी की शादी करनी थी, बेटे की शादी करनी थी, अब पैसे तो थे नहीं, बैंक के चक्कर काटे, लोन ले ली, ब्याज ले ली, अब ब्याज लेने के बाद, लोन लेने के बाद उसके भरने की हिम्मत न रही, तो होता क्या है, वहीं से हलाकत शुरू हो गई, वहीं से बर्बादी शुरू हो गई। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम इस तरह हलाक कर दिए जाओगे जिस तरह अगले लोग हलाक कर दिए गए। इसी वजह से बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई कि अल्लाह, तू उम्मत मोहम्मदिया का, यानी मेरी उम्मत की रोज़ी को ज़रूरत के मुताबिक बना दे, यानी जितनी ज़रूरतें हैं इतनी ही अल्लाह उसको रोज़ी अता फरमा दे। इसीलिए किसी इंसान की इनकम को चेक करना हो कि उसकी इनकम हलाल है या हराम। अब हमारे पास वो थर्मोमीटर नहीं है, हम किसी के दिल से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन उलमा ने लिखा है, अगर आने का रास्ता सही होता है तो जाने का रास्ता भी बोलो सही होता है। और देखो, हलाल कमाई से अच्छे मकान में रहना, अच्छी गाड़ी में घूमना, वीआईपी ज़िंदगी गुजारना, ये कोई गुनाह नहीं है। फजूल खर्ची करना ये गुनाह है। अरे किसी ने मदद मांगी लेकिन मदद न करे, अरे किसी ने अल्लाह के लिए सवाल किया, ज़रूरतमंद था, हम जानते थे वो हकीकी ज़रूरत वाला है, लेकिन होने के बावजूद उसके सवाल को ठुकरा देना। तो उलमा ने लिखा है कि अगर किसी की इनकम को चेक करना हो कि हलाल है या हराम, तो देख लो उसके जाने का रास्ता सही है तो समझ लेना कि आने का रास्ता भी, इसीलिए कहते हैं जेवी आवक एवी, बोलो ने, कोई नई बात तो नहीं कर रहा ने मैं।